रहते थे, भेड़िए भी रहते थे। वो भेड़िया है ना बकरी के बच्चे खाना चाहते थे, हाँ वो बकरी बच्चों के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाती है। तो वो बच्चे बोलते हैं मम्मा हम घर पर कैसे रहेंगे अकेले। तो वो बकरी बोलती है इस दरवाजे को मत खोलना, दरवाजे के अंदर ही रहना चाहिए, वो कहानी बोलेगी। हाँ फिर वो वो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हम आपको पहचाने नहीं जैसे कि तो आप हो। तो वो फिर एक गाना गाती है कि दरवाजा खोलो बच्चा मम्मी प्यारी मम्मी है आई, मीठे मीठे फल लाई दरवाजा खोलो। ऐसे कुछ मतलब कहानी बोलती, गीत बोलती फिर वो दरवाजा बंद कर देती कि ठीक है। ऐसे बोलते ठीक है मम्मा मैं हम आप आएंगे तभी दरवाजा खोलेंगे। तो वो बाहर खड़ा एक भेड़िया सारी बात सुन लेता है, बाहर खड़ा भेड़िया सारी बात सुन लेता है। फिर वो बकरी के जैसे ही निकलते ही वो भेड़िया उधर आता है और बच्चों को वो भी कह जाता है प्यारे दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चे मम्मी है आई, मीठे मीठे फल लाई दरवाजा खोलो। लेकिन वो उसमें से छोटा बच्चा कहता है नहीं ये मेरी मम्मी नहीं है। सब दूसरे बच्चे बोलते हैं कि दरवाजा खोलो मम्मी आई है प्यारे प्यारे फल लाई हमारे लिए, प्यारे प्यारे फल लाई हमारे लिए। फिर वो छोटा सा बच्चा कहता नहीं हमारी मम्मी नहीं है, तो कोई और गा रहा है। जैसे मम्मी तो कितना प्यारा गाती है और ये तो जैसे गा रहा है जैसे कोई मेंढक तड़क रहा है। फिर वो दरवाजा नहीं खोलता, बच्चा उनको बोलता है कि तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वो भेड़िया परेशान होकर बैठ जाता है कि हम ये बच्चे हैं या शैतान है। फिर वो शहद की मतलब मधुमक्खी का शहद ढूंढता है, शहद थोड़ा मेरा गलत ठीक कर दूंगा फिर मेरी आवाज़ मिट्टी निकलेगी। फिर वो एक मधुमक्खी का छत्ता ढूंढता है उसमें से शहद पीता है। शहद पीने के बाद वो वापस आके बोलता है कि दरवाजा खोलो मेरे, पहले तो दरवाजा खटखटाता है फिर बोलता है दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चे मम्मी है आई, मीठे मीठे फल लाई दरवाजा खोलो। फिर उसमें से एक छोटा बच्चा आगे आके बोलता है कि देखो मैं देखता हूँ मम्मी है या कोई। दूसरे बच्चे से बोलते हैं कि हाँ मीठे मीठे फल लाई मम्मी खोलो दरवाजा खोलो जल्दी। फिर वो छोटा वाला बच्चा कहता नहीं दरवाजा मत खोलना अपनी मम्मी नहीं है, मम्मी इतना जल्दी नहीं आती है। फिर वो दरवाजे में से जाता है तो देखता है कि जल्दी से वापस आके बोलता है नहीं भैया हमारी मम्मी नहीं है, उसके पैर तो काले हैं, हमारी मम्मी के तो गोरे चिट्टे पैर है एकदम। फिर वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से आप हमारी मम्मी नहीं हो। फिर सब बच्चे बोलते हैं आप हमारी मम्मी नहीं हो चले जाओ यहाँ से। फिर भेड़िया परेशान हो जाता है, परेशान होकर बोलता है कि ये बच्चे हैं या जासूस। फिर वो भेड़िया भी हार नहीं मानता और वो आटे की चक्की पे जाता है। आटे की चक्की वाला वो दिन में आराम कर रहा था तो वो आटे की चक्की में थैले में जाके वो कब बोलेगा बग अंदर डाल के वाइट कर देता है। वाइट करके वापस आता है और बोलता है दरवाजा खटखटा होता है और बोलता है दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चा मम्मी है आई, प्यारे प्यारे खाने अच्छे अच्छे खाना लाई दरवाजा खोलो। फिर सारे बच्चे बोलते हैं हाँ अब तो मम्मी ही आई है। फिर वो छोटा वाला बच्चा बोलता नहीं हमारी मम्मी नहीं है ये दरवाजा मत खोलो। पर वो एक नहीं सुनता, दूसरा बच्चे जाता है और दरवाजे में से देखता है तो वो बोलता है हाँ इसके पैर भी गोरे चिट्टे हैं हमारी मम्मी है। फिर वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है वो भेड़िया अंदर आ जाता है। भेड़िया अंदर आ जाता है सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा खाना देना नहीं मैं तुम्हें खाने आया हूँ। फिर वो मतलब बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं के लिए। हाँ, एक अलमारी में छुपता है, एक पलंग के नीचे छुपता है और एक छोटे चूल्हे और सबसे छोटे वाला बच्चा चूल्हे में छुप जाता है। और एक को कुछ समझ में नहीं आता वो वहीं खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो सारे बच्चों को भेड़िया पकड़ के एक बोरे में डालता है। बोरे में डाल के वो छोटा वाला बच्चा जो चूल्हे में था ना वो बच जाता है, बाकी सबको लेके चला जाता है। फिर उसकी मम्मी आती है तो उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी, उसकी मम्मी देख के डर जाती है कि दरवाजा खुला और सारे सामान इधर से उधर फेंके हुए हैं। मेरे बच्चे का घर को बुलाती है बच्चे इधर आओ। एक भी बच्चा नहीं आता। फिर वो चूल्हे में से एक छोटा वाला बच्चा निकलता है, रोता है और बोलता है मम्मी एक भेड़िए ने हमारे सभी भाई बहनों को लेके चला गया भेड़िया। फिर वो बोलता है कि इस भेड़िए की इतनी हिम्मत मेरे बच्चों को ले जा सकता है। फिर वो गुस्से से एकदम लाल हो जाती है और वो जैसे ही मतलब उसको बच्चे को लेकर निकलती कि भेड़िया किधर निकला वो बताता किधर गया है। फिर उनके पीछे
भेड़िया जाते जाते वो थक जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। और मैम उसके है ना बच्चे निकाल के है ना उसमें पत्थर डाल देते हैं। सो जाता है। फिर वो मतलब जैसे ही वो मतलब बकरी भेड़े के खराटे की आवाज सुनती ना, तो वो समझती है कि हाँ भेड़े है ही कहीं है। फिर वो बच्चे मतलब बोरी में ऐसे हिल हिला रहे थे, जो वो बच्चों को हिल हिलाते देखकर वो खुश हो गई, मेरे बच्चे जिंदा है मतलब। फिर वो उनको बोरी को खोलती है और धीरे से सबको चुप करवाती है, चुप हो जाओ बोलना नहीं है, सभी को बाहर निकालती है। फिर वो उसमें पत्थर डाल छोटा वाला बच्चा जाके पत्थर डालता, फिर सभी एक एक पत्थर ले जाके उसमें डालते और बोरी को वापस बंद कर देते। भेड़िए के आगे के देखने के लिए बकरी एक झाड़ी के नीचे चुप जाती है अपने बच्चों के लिए। और फिर मैम वो है ना लेके जाते हैं, फिर वो बोलता है कि अरे यार मुझे इतनी नींद आ गई, बच्चे तो नहीं चले जाएंगे, चलो मैं नन्हे नन्हे बच्चे खाऊंगा मजेदार। फिर वो बोरी को जैसे उठाता और इतना वजन कैसे हो गया इसमें लेके चलता है, वो थक जाता है। जैसे उसको एक मतलब उसके घर के पास में एक नदी थी, नदी को पार करके घर में जाना पड़ता था। तो जैसे ही उस नदी में पार करने लगा और धड़ाम से गिर गया और थिल्ला एक बार गिर गया और वो मतलब बहने लगा, बहते रहते चिल्लाने लगा बचाओ मुझे। फिर बकरी और बच्चे उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। भेड़िया चिल्लाते चिल्लाते आगे जाके मर जाता है। फिर बंद कर।